बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तेहरान के रिहायशी आगा अब्दुल हुसैनी बयान करते हैं, मैं कुम शहर में हजरत फातिमा बिनते इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर मुहाफिज दस्ते के एक रुकन के तौर पर काम करता था। एक दिन इत्तफाक से मेरा एक पाँव पत्थर ढोने वाले ट्रक के नीचे आ गया। मुझे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज की गरज से ले जाया गया। मेरा पाँव वरम करके एक बड़े तकिए की मानित हो गया था। मुझे दर्द की शिद्दत की वजह से 50 शब रोज तक एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आई। मेरे पाँव के वरम की ये हालत थी कि मुमकिन नहीं था कि कोई शख्स मेरे पाँव पर हाथ रख दे, क्योंकि मैं दर्द की वजह से बेकाबू हो जाता था और सारा वार्ड मेरी चीखों पुकार से गूंजने लगता था। मैं उस दौरान रो रो कर बीबी फातिमा ज़हरा, बीबी ज़ैनब और बीबी फातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा से हर वक्त दुआएं करता रहता। मेरी माँ भी अपना ज्यादातर वक्त बीबी मासूमा के रोज़ाए पाक में हाजिर होती और मेरे लिए दुआएं करती। मेरी दाहिनी जानिब तकरीबन 1 मीटर के फासले पर 13-14 साल का एक लड़का भी मेरी ही तरह बिस्तरे इलालत पर पड़ा हुआ था। उसे गोली लगी थी और जख्म बिगड़ के जजाम की शक्ल इख्तियार कर गया था। डॉक्टर उसकी तरफ से मायूस हो चुके थे। वो चंद रोज से मौत की हालत में था। जब नर्सें उसकी खबरगिरी के लिए आती तो पूछती थी, क्या ये अभी खत्म नहीं हुआ? वो सब हर लम्हा उसकी मौत की मुंतजिर रहती थी। 50वीं शब मैंने खुदकुशी की नीयत से थोड़ा सा जहर फराहम करके तकिए के नीचे रख लिया और फैसला कर लिया कि आज की रात अगर कोई अफाका ना हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, क्योंकि अब मेरी ताकत जवाब दे चुकी थी। मेरी माँ मुझे देखने के लिए आई तो मैंने उससे कहा, ऐ अम्मा, अगर आज आपने जनाबे मासूमा से मेरी शिफा हासिल कर ली तो बेहतर, वरना कल इस बिस्तर पर मेरी मैयत ही मिलेगी। मैंने ये बात काफी जोर देकर कही, क्योंकि मैं खुदकुशी का अटल फैसला कर चुका था। मेरी माँ गुरूबे आफ्ताब के वक्त बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हरमे मुतअख्खर की तरफ चली गयी। उसी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ बाअज़मत और बापर्दा बीबियां वार्ड के दरवाजे की बजाय बाग के दरवाजे से मेरे वार्ड में दाखिल हुई, जहां वो लड़का भी मेरे पहलू में बेड पर लेटा हुआ था। उनमें से एक बापर्दा बीबी के बारे में जाहिर हो रहा था कि उनकी शख्सियत सबसे बुलंद है। मेरे दिल में जैसे इल्हाम हुआ कि पहली जनाबे फातिमा बिनते मोहम्मद, दूसरी हजरत ज़ैनब बिनते अली, तीसरी हजरत मासूमा फातिमा बिनते इमाम मूसा काज़म सलामुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हैं। हजरत फातिमा सलावतुल्लाह अलैहा सबसे आगे, हजरत ज़ैनब उनके पीछे और जनाबे मासूमा दोनों के पीछे पीछे तशरीफ ला रही थी। ये बीबियां बराए रास्त उसी लड़के के बेड के पास पहुंची और तीनों एक दूसरे के पहलू में खड़ी हो गयीं। हजरत फातिमा ज़हरा ने लड़के से फरमाया, उठो। उसने कहा, मैं उठ नहीं सकता। आपने फिर फरमाया, उठो। उसने दोबारा यही जवाब दिया। आपने फरमाया, तुम अब बिल्कुल ठीक हो, उठ जाओ। मैंने आलमे ख्वाब में देखा कि वो लड़का उठ के बैठ गया। अब मैं इस इंतजार में था कि मेरी जानिब भी कुछ तवज्जो फरमाएंगी, लेकिन मेरी तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ मेरे बेड की जानिब मतवज्जो नहीं हुई। उसी इस्ना में मेरी आंख खुल गई और मैंने अपने दिल में कहा कि मालूम होता है उन मुखद्दरात की नजरे अनायत मेरे हाल पर नहीं थी। चुनाचे मैंने तकिया के नीचे से जहर निकाला और सोचा कि निगल लूं। फिर ख्याल आया कि जब उन्होंने मेरे कमरे में कदम रखा है तो मुमकिन है उनके कदूमे पाक की बरकत से मैंने भी शिफा पाई हो। मैंने अपना हाथ अपने पाँव पर रखा तो देखा कि दर्द नहीं कर रहा है। फिर पाँव को आहिस्ता से हरकत दी तो देखा कि हरकत भी कर रहा है। मैंने समझ लिया कि मुझ पर भी तवज्जो मबसूल हुई है। जब सुबह हुई तो नर्सें आई तो पूछा, बच्चा
किस हाल में है। वो इस ख्याल में थी कि बच्चा यकीनन मर चुका है। मैंने कहा अच्छी खबर है कि बच्चा ठीक हो गया है। उन्होंने कहा ये तुम क्या कह रहे हो। फौरन डॉक्टरों को बुलाया गया। उन्होंने देखा तो उसके पाँव में जख्म का कोई निशान नहीं, गोया कि वो कभी जख्मी था ही नहीं। फिर एक नर्स आई और मेरे पाँव की पट्टी हटाई तो देखा पाँव का वरम खत्म हो चुका था, जैसे उस मुकाम पर कोई जख्म या चोट थी ही नहीं। मेरी माँ हरम से वापस आई तो उसकी आंखें रोते रोते सूज गई थी। मुझसे पूछा क्या हाल है। मैंने माँ को रात वाला मौजज़ा सुना दिया। मेरी माँ उसी वक्त सजदे में गिर गई। उधर अस्पताल में मेरी और उस लड़के की शिफा याबी के बाद तमाम डॉक्टरों और नर्सों में इस कदर खुशी और जोश था कि बयान से बाहर था। 2-4 दिनों में ही इस मौजज़े की रुदाद शहर भर में फैल गई। बिलाशुबा ये मौजज़ा उन मुकद्दस बीबियों की बरकत ही से रूनुमा हुआ था। अल्लाह करीम हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत और अताअत करने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।